नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। जर्मनी में आयोजित G7 समिट में यूपी की चर्चा है। पीएम मोदी ने समिट में आए 11 राष्ट्राध्यक्षों को गिफ्ट दिए। 11 गिफ्ट में से 8 यूपी में तैयार किए गए थे, जो यूपी के शहरों की पहचान है, जो उत्तर प्रदेश की कला की प्रतीक है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बनारस में बना गिफ्ट दिया। बाइडेन को बनारस के गुलाबी मीनाकारी युक्त ब्रोच और कफलिंग भेंट किया। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को लखनऊ में बने जरदोजी बॉक्स में इत्र की शीशी भेंट की। जापान के प्रधानमंत्री को काली मिट्टी के बर्तन गिफ्ट में दिए। इटली के प्रधानमंत्री को आगरा में बने टेबल टॉप भेंट किए। जर्मन चांसलर को तोहफे में मुरादाबाद के मेटल मरोड़ी नक्काशी वाला मटका दिया। सेनेगल के राष्ट्रपति को मूंज की टोकरियां और सूती दरी तोहफे में दी। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को लॉकरवेयर राम मंदिर उपहार में दिया। तो स्टार्टअप इंडिया अभियान एक आइडिया के स्तर पर था, शब्द कान पे पड़ते थे। तब स्टार्टअप वर्ल्ड में भारत का कोई नाम निशान नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई। योगी कैबिनेट की बैठक में 14 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में होमगार्ड्स को राहत दी गई है और ड्यूटी भत्ता देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इसके अलावा डाटा नीति 2022 के तहत यूपी में निवेशकों को वित्तीय मदद के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है। 15,950 करोड़ से 4 डाटा सेंटर पार्क्स की स्थापना के प्रस्ताव पर मुहर लगी है और डाटा सेंटर नीति के तहत 4 निवेश को प्रोत्साहन प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। मंत्रिपरिषद ने एक नई नीति का आज अनुमोदन किया है, जिसमें जो निवेश हो रहा है वो करीब 15,950 करोड़ का है। 4,000 लोगों की करीब उसमें नौकरियां और रोजगार से वो प्रभावित करेगा। और साथ ही साथ जो सब्सिडी मॉडल है उसके ऊपर भी चर्चा हुई। साथ ही बैठक में अगले वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 35 करोड़ वृक्षारोपण के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। साथ ही ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। आजमगढ़ में निरहुआ का जलवा चला और उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को शिकस्त दे दी और अपनी जीत की खुशी जाहिर करने और आगे की कामकाज की रणनीति पर चर्चा करने के लिए निरहुआ ने सीएम योगी से मुलाकात भी की। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का किला फतेह करने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम को भगवान राम की एक प्रतिकृति भेंट की। वही बात हुई जो मैंने आपसे चुनाव के दौरान वादा किया था। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आजमगढ़ की जनता कमल खिला रही है, भरोसे पे, उम्मीद पे, और मैं वो कमल लेके जाऊंगा अपने पूजनीय महाराज जी के पास, अपने पूजनीय प्रधानमंत्री जी के पास, और उनसे यही बात करूंगा कि आजमगढ़ की जनता ने कमल इसलिए खिलाया आजमगढ़ में कि उनको पता चल चुका था कि डबल इंजन की सरकार में जैसे सब जिला चमक रहा है, आजमगढ़ का डब्बा कहीं न कहीं अलग खोल के रख दिया गया था। निरहुआ के साथ इस दौरान उनके भाई प्रवेश लाल यादव और उनकी दोस्त और को एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे भी मौजूद रहीं। महाराज जी बहुत खुश हैं और महाराज जी ने इतनी सारी बातें दिनेश जी को बताई, जो जो करना चाहते हैं आजमगढ़ में, जो जो उन्होंने प्लानिंग करके रखी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सुपरटेक सोसाइटी के लोग इन दिनों डर के साए में जी रहे हैं। कारण यह है कि यहां पर सुपरटेक सोसाइटी के 2 पिलर्स में क्रैक आ गया है। बताया जा रहा है कि ईसीओ विलेज 1 सोसाइटी के 2 पिलर्स में क्रैक आया है। बिल्डिंग की इस जर्जर हालत को देखते हुए सोसाइटी के लोग लंबे समय से स्ट्रक्चरल ऑडिट की डिमांड कर रहे हैं। कि ये हादसा कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है। ये पिलर में क्रैक आना और पिलर झुकना ये बहुत बड़ा इशू है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड इशू है। हैरत वाली बात यह है कि जिन पिलर्स में क्रैक आया है उन्हीं के ऊपर से वहां रहने वाले लोगों का आना जाना होता है, साथ ही वहीं पर लोग रहते भी हैं।
इसी के ठीक बगल में ये जो पिलर देख रहे हैं आप, जो जॉइंट पड़ा हुआ है, ये क्रैकडाउन हुआ था। इस तरीके से इन्होंने इसको पार्टीशन में किया हुआ है। जहां पर मेजर क्रैकडाउन से वहां पर इस तरीके के आयरन पिलर्स दिए। इसके बाद अब आपको दिखाएंगे आगे छोटे छोटे ये सपोर्टर्स हैं और इस तरीके के सपोर्टर्स भी लगाए गए हैं ताकि ऊपर जो आप ऊपर की छत देख रहे हैं, ऊपर की जो आरसीसी देख रहे हैं, यहां से गाड़ियां गुजरती हैं रेजिडेंट्स की और ठीक इसी की से सटे हुए फ्लैट्स बने हुए हैं। मुजफ्फरनगर में देर रात गैस पाइपलाइन की प्रेशर मशीन फटने के चलते बड़ा हादसा हो गया। प्रेशर मशीन से निकला एक पार्ट स्कूटी सवार को जाकर लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। इस घटना में बचत सिंह कॉलोनी के रहने वाले विष्णु की मौत हुई है। विष्णु के 2 छोटे बच्चे हैं, जबकि उसकी पत्नी अभी गर्भवती है। पुलिस ने इस मामले में आईजीएल कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये कल थाना नई मंडी क्षेत्र में रात में सूचना आई थी कि गैस की पाइपलाइन फटने से एक युवक को चोट लगी है। उसको तुरंत जैसे सूचना मिली थी पुलिस मौके पे पहुंची थी और जो इंजर्ड आदमी को अस्पताल पहुंचाया गया था, पर अस्पताल पहुंचने पे उसको डॉक्टर द्वारा मृतक घोषित कर दिया गया और इसमें मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है जो गैस पाइपलाइन एजेंसी उसके खिलाफ, और इसमें जो आगे की विधिक कार्रवाई वो प्रचलित है। ग्रेटर नोएडा में चल रहे चाइनीज क्लब और जासूसी के केस में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इस बीच केस की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी गई। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर रवि कुमार उर्फ नटवरलाल को गिरफ्तार किया है। रवि पर चीनी जासूस सूफाई के साथ मिलकर खुफिया एजेंसी को धोखा देने का आरोप है। 11 जून को भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने 2 चीनी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ में चौंकाने वाली बातें सामने आई थी। दोनों घुसपैठिए ग्रेटर नोएडा में करीब 15 दिन तक रहकर गए थे और नेपाल बॉर्डर से वापस भाग रहे थे, लेकिन तभी गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों चीन से थाईलैंड होते हुए काठमांडू के रास्ते भारत आए थे। अब तक हुई जांच के मुताबिक सूफाई ने ही ग्रेटर नोएडा में 2 घुसपैठियों को रखा था, जो कि वापस जाते वक्त इंडो नेपाल बॉर्डर पर पकड़े गए थे। इस मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी डॉक्टर रवि उर्फ नटवरलाल, पुष्पेंद्र, एलन और प्रदीप गिरफ्तार हुए हैं। वहीं सूफाई और 2 घुसपैठियों की गिरफ्तारी हुई है। 2 घुसपैठिए लू लैंग और यू हेलेंग को 11 जून को इंडो नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले दरोगा समेत 3 बीट पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं। शाहजहांपुर में पुलिस ने 6 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने गौहत्या में इस्तेमाल उपकरण और एक कार भी बरामद कर ली। बताया जा रहा है कि ये गैंग लखीमपुर का रहने वाला है और गैंग के सदस्य बड़े पैमाने पर गौमांस की तस्करी करते थे, जिसके चलते इन पर कई केस दर्ज हैं। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस को एक कामयाबी खुटार थाना इलाके में मिली है। थाना खुटार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर बीती रात करीब 1:15 बजे के आसपास छापा मारकर 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 2 गौवंशी बरामद किए गए, जिनको इन्होंने रस्सी में बांध रखा था और काटने ही वाले थे। इनके कब्जे से एक एल्टो गाड़ी जो जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ था, ये बरामद हुई है। साथ ही गाय काटने के उपकरण, जिसमें 2 कुल्हाड़ी, बड़ी छुरियाँ, रस्सी, दाव, टॉर्च आदि बरामद हुई है। प्रदेश में दबंगों की अब खैर नहीं। अब कोई भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकता और पुलिस अब दबंगई के वायरल वीडियो के आधार पर भी सख्ती कर रही है। फतेहपुर जिला प्रशासन का माफिया और अपराधियों पर एक्शन जारी है। पुलिस ने एसपी नेता हाजी रजा और गैंगस्टर शेख एजाज पर कार्रवाई करते हुए 7.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने एसपी नेता की 1 करोड़ और एजाज बॉक्सर की 6 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक हाजी रजा और उसके समर्थकों पर 19 मुकदमे दर्ज हैं। 23 नवंबर को एसपी नेता हाजी रजा और उसके समर्थकों पर 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए थे। इसी तरह गैंगस्टर शेख एजाज बॉक्सर पर भी 15 मुकदमे दर्ज हैं। भू माफिया शेख एजाज अहमद सिद्दीकी उर्फ बॉक्सर की जिलाधिकारी फतेहपुर के आदेशानुसार यह गैंगस्टर एक्ट का मुलजिम रहा है और 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी करीब 24 प्रॉपर्टी
पे आज कुर्की की कार्रवाई की गई है, जिसकी कीमत 4,93,15,000 है। बाजारू कीमत इसकी लगभग 10 करोड़ के आसपास है। शेष अभी इसकी प्रॉपर्टी और है, जिस पे कार्रवाई अभी कल की जाएगी, की जाएगी, और यह प्रक्रिया अन्य भूमाफियाओं और अन्य माफियाओं के विरुद्ध अनवरत जारी रहेगी। आगरा में विधानसभा चुनाव में वोटों की काउंटिंग के दौरान मंडी समिति में किए गए हंगामे के मामले में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कोर्ट में सरेंडर किया। पूर्व एसपी जिला अध्यक्ष रमा सहाय यादव, रामगोपाल बघेल, राजपाल यादव ने दीवानी न्यायालय पहुंचकर सरेंडर किया। दरअसल काउंटिंग के दौरान प्रदेश भर में एसपी नेताओं ने मतगणना स्थल के बाहर हंगामा किया था। इस दौरान एसपी नेताओं ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बदतमीजी भी की थी। इस मामले में आगरा में पुलिस ने कई एसपी नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें कई एसपी नेता सरेंडर कर चुके हैं। हाईकमान के आपने जो है जिनके मुकदमा लिखे हैं वो अपनी जमानत कर रहे हैं। आज कौन कौन आप लोगों ने गिरफ्तारी दी है? आज राजपाल है, अपने पूर्व पार्षद, और रामगोपाल बघेल हैं, और मैं स्वयं। इधर प्लास्टिक बैन को लेकर एक बार फिर से कानपुर में सख्ती दिखाई दे रही है। कानपुर नगर निगम जन जागरूकता अभियान चलाएगा और साथ ही 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। प्लास्टिक बैन करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द प्लास्टिक पर रोक लगाया जाए, लेकिन कुछ दिनों तक अभियान चलाकर छोटे दुकानदारों का चालान कर उनसे जुर्माना वसूला गया और फिर सरकार के फरमान को रोक दिया गया और मार्केट में धड़ल्ले से प्लास्टिक का इस्तेमाल शुरू हो गया। लेकिन एक बार फिर कानपुर नगर निगम ने अभियान चलाने की तैयारी कर ली है, जिससे प्लास्टिक बाजारों में ना पहुंच सके। सरकार के और उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में हम लोग एक रेस अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे। हम लोग जन जागरूकता करा के उनको एक अल्टरनेटिव्स के बारे में लोगों को हम लोग ब्रीफ करेंगे। ये कैंपेन जून 29 से लेकर जुलाई 3 तक चलेगी। इसमें बृहत लेवल पे हम लोग एक सेंट्रलाइज्ड कार्यक्रम भी करेंगे और 110 वार्डों पे डिसेंट्रलाइज्ड कार्यक्रम सभी पार्षदों के साथ। इसमें हम लोगों ने लगभग 35 स्कूलों के साथ, 12 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ और लगभग 12 NGOs के साथ एक बृहत कैंपेन प्लान किया है। बस्ती में हर साल बाढ़ से बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित होते हैं। इसको देखते हुए प्रशासन बाढ़ से निपटने की तैयारियों में अभी से जुटा हुआ है। सीएम अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि बाढ़ कमेटी की 2 बार मीटिंग हुई। बाढ़ को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बांधों के मरम्मत का काम चल रहा है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। 2 सेंसिटिव पॉइंट को चिन्हित कर काम शुरू किया गया है। इसके अलावा बाढ़ में विस्थापित होने वाले लोगों के लिए खाद्यान्न किट का टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बाढ़ क्षेत्रों के लिए नाव और नाविक को चिन्हित कर लिया गया है, जो बाढ़ के दौरान बाढ़ प्रभावित गाँव के आसपास लगे रहेंगे। बाढ़ की पूरी बाढ़ आपदा की कमेटी की पूरी बैठक 2 बार की जा चुकी है। सारी तैयारियां अपने अंतिम स्तर पर हैं। जहां तक स्थिति है बंधे का सवाल है, बंधे पर सिंचाई विभाग सतत निरंतर अपनी निगरानी रखे हुए और तैयारी कर रहा है। बंधों को उन्होंने कल मीटिंग में उनके द्वारा बताया गया कि बंधे हमारे पूर्णतः सुरक्षित हैं। 2 पॉइंट सेंसिटिव है, वहाँ पर कार्य चल रहा है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासनिक भवन, बैरक और क्वार्टर का शिलान्यास किया। करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से इन इमारतों का निर्माण 1 साल के भीतर किया जाएगा। इस दौरान सीएम ने 25 चीता मोबाइल को भी हरी झंडी दिखाई। वहीं सीएम धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड 2025 में 25 साल का होने जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस को भी अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए, ताकि जरूरतमंदों को समय पर इंसाफ मिल सके और किसी को FIR कराने के लिए भटकना न पड़े। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस को स्मार्ट पुलिस बनाने की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है और आने वाले दिनों में पुलिस को और भी मजबूत करने के लिए काम किया जाएगा, ताकि बदमाशों के साथ सख्ती से निपटा जा सके। पुलिस हमारा अच्छा काम कर रही है और साथ ही साथ क्योंकि पुलिस ने अभी 4 धाम यात्रा में लगातार हमारे पुलिस के जवान पिछले दिनों कोरोना महामारी में और अब आने वाली जो हमारी कांवड़ यात्रा है, उस कांवड़ यात्रा को भी सही प्रकार से संचालित करेंगे। उत्तराखंड की पुलिस मित्र पुलिस है और मित्र पुलिस से अपेक्षा है कि आने वाले समय में 2025 में जो हमारा लक्ष्य है, पुलिस विभाग भी अपनी कुछ योजनाओं को लेकर निश्चित रूप से जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है, उस बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में
अच्छा काम करेगी।